कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो सीरीज़ में, जहां पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पर। इस वीडियो में हम लोग RISC रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और CISC कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर के बीच में डिफरेंस देखेंगे और साथ ही साथ कुछ गेट एग्जाम के क्वेश्चन आए हुए हैं उसको अपन सॉल्व करेंगे। थ्योरेटिकल टॉपिक है, ईजी है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे खास, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के इसको स्टार्ट करते हैं, एकदम जल्दी से अपन इसको देख लेंगे, बहुत ईजी है। देखिए रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, यहाँ पे हर चीज कम कम लगेगा, ठीक है, हर चीज यहाँ पे खराब खराब और यहाँ पे हर चीज अच्छा अच्छा, ठीक है। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स चीजें हैं और मॉडर्न डे कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो यूज अपन किसको कर रहे होंगे भैया, इतने सारे इंस्ट्रक्शन होंगे तो अपने को ऑब्वियसली रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट से काम नहीं बनेगा क्योंकि ये खराब खराब वाला है। अपने को किस में जाना होगा, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर में जाना होगा। भैया इतने कॉम्प्लेक्स अपने इंस्ट्रक्शन है आजकल के कंप्यूटर में, इतना बड़ा बड़ा इंस्ट्रक्शन, इतने सारे इंस्ट्रक्शन को अपने को अगर चलाना है तो अपने को एक कॉम्प्लेक्स सर्किट चाहिए। अब कॉम्प्लेक्स सर्किट को डिजाइन करने के लिए कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए अपन किसको यूज करते हैं, CISC को यूज करते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। पहले यूज किया जाता था RISC को, बहुत बढ़िया। तो एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे कम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगे, यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। यहाँ पे फिक्स्ड लेंथ का इंस्ट्रक्शन होगा, यहाँ पे वेरिएबल लेंथ का हो सकता है। यहाँ पे फिक्स्ड होता था पहले, ठीक है, आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो बदल नहीं सकता। यहाँ पे बिल्कुल आप बदला सकते हो, ठीक है। वेरिएबल लेंथ है तो यहाँ पे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, कॉम्पैक्टनेस और ज्यादा है, तो ये इसीलिए बहुत बढ़िया है। तो ये खराब खराब और ये अच्छा अच्छा, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। यहाँ पे सिंपल इंस्ट्रक्शन ही चला सकते हो, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन, ये यहाँ पे लिमिटेड एड्रेसिंग मोड अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ज्यादा और कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग मोड का भी अपन यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर ईजी टू इंप्लीमेंट यूजिंग हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट, तो हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट से अपन आसानी से इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करना हार्डवायर्ड के थ्रू बहुत डिफिकल्ट काम है क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन में आप खुद ही सोच के देखो हार्डवेयर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इतने सारे इंस्ट्रक्शन के लिए हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट बना पाना मुश्किल है, इसलिए इसके लिए क्या होता है, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट बनाया जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर एक साइकिल लगती है यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन के लिए, यहाँ पे मल्टीपल साइकिल लग जाती है इंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर रजिस्टर से रजिस्टर अपन यहाँ पे अरिथमेटिक का यूज करते हैं, जो भी काम करेंगे रजिस्टर से बात करके करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे काम होता है। तो ऑब्वियसली अगर रजिस्टर से रजिस्टर यहाँ पे अरिथमेटिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे रजिस्टर में को बहुत ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। वहीं यहाँ पे अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे रजिस्टर कम लगेगा और रजिस्टर से मेमोरी, और चाहे तो मेमोरी से रजिस्टर में अपन आराम से बात कर सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि आप सिर्फ रजिस्टर की बात करोगे, ठीक है। यहाँ पे अपन रजिस्टर से मेमोरी और मेमोरी से रजिस्टर अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना काम और आसान हो जाएगा, ठीक है। अपने को रजिस्टर का खर्चा यहाँ पे कम लगेगा, तो ये इसलिए थोड़ा अच्छा है। अब जल्दी से देख लेते हैं गेट एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके के पूछता है। गेट 2018 का एक क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेसर डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक। पहला बोलता है रजिस्टर टू रजिस्टर अरिथमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। रजिस्टर से रजिस्टर कौन करता है भैया, RISC करता है ना भाई, बिल्कुल करता है। अभी देखें फिक्स लेंथ का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है भैया, ये भी RISC का कैरेक्टरिस्टिक है। और हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट से आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो भैया ये तो तीनों RISC के कैरेक्टरिस्टिक लिखे हुए हैं ना, हाँ भाई बिल्कुल लिखे हुए हैं। विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक अबव आर यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ RISC प्रोसेसर, भैया सब कुछ सही बात बोल रहा है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। इसका मतलब डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। और इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बिल्कुल MSQ जैसे, क्योंकि इस साल गेट 2021 अपना MSQ भी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इस तरीके की भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जहां पे एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो, ठीक है। The main difference between CISC and RISC processor is या फिर R that are RISC processor typically, तो आपको RISC processor के टर्म्स में इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। तो RISC में यहाँ पे कम इंस्ट्रक्शन होते हैं भाई, बिल्कुल होते हैं। कम एड्रेसिंग मोड होते हैं भाई, बिल्कुल होता है। ज्यादा रजिस्टर लगते हैं भाई, बिल्कुल ज्यादा रजिस्टर लगते हैं। और आसानी से इंप्लीमेंट किया जा सकता है हार्डवायर्ड लॉजिक को यूज करके, भैया बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। इसका मतलब ABCD चारों के चारों सही ऑप्शन होंगे। MSQ के लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा कंसेप्ट जान लिए हैं, थोड़ा सा आपको बस वो पॉइंट्स को ध्यान रखना है, बस आपका काम हो जाएगा।